नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकार को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपको पता है कि मूल अधिकार में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे प्रश्न जब पूछा जाता है तो आप लोगों से गलती हो जाता है, क्योंकि जब आप मूल अधिकार को पढ़ते हैं तो उस वक्त तो आपको याद रहता है, लेकिन लाइफ टाइम तक अधिक समय तक आपको याद नहीं रह पाता है कि किस आर्टिकल में कौन सी बातें लिखी गई है। तो उसी का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने आर्टिकल हैं सभी आर्टिकल को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और आपको जो है 100% ये याद हो जाएगा, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा यदि आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और उन ट्रिक को समझते हैं ताकि आपको पूरा मौलिक अधिकार याद हो जाए। तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से मौलिक अधिकार को समझते हैं। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जो है कुल 6 ठो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो मूल संविधान था उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार था और एक था संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसको जो है मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम लोग थ्योरी में भी बहुत अच्छे से उसको पढ़े थे, ठीक है। अब जो है वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में बच गए हैं। कौन कौन से हैं? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। और आर्टिकल के साथ दिए गए हैं, इसको आप देखिएगा। अब देखिए, ये जो है जब एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार नहीं है, तो इनमें से जो है ऑप्शन रहता है और वहाँ पर आपको याद नहीं रहता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है। जैसे देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को सम्मान पाना हो तो उसके लिए क्या है कि उसको शिक्षा जरूरी है। यानी शिक्षित व्यक्ति को समाज में बहुत ही सम्मान मिलता है। यानी पूरे समाज जो है शिक्षित व्यक्ति को सम्मान नज़र से देखता है, उसको इज्जत देता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मान पाना हो तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड इसको जो है ट्रिक बनाया गया है कि सम्मान के लिए शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से शोध ही उपचार है। मतलब अगर आपको सम्मान पाना है तो आपको शिक्षित बनना होगा, आपको शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से शोध करना होगा। शोध करने का मतलब आपको पढ़ना होगा, तभी आप जो है सम्मान के लायक हुइएगा, आपको समाज जो है सम्मान देगा। तो यही ट्रिक है कि सम्मान के लिए शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से शोध ही उपचार है। अब देखिए इसमें जो है और आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, सम्मान का मतलब क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का अधिकार यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। और शोध में देखिए, शोध से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो शोध में ध है उस ध से हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और जो लास्ट है उपचार, उपचार से हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको जो है 6 मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे जो हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। और ये ट्रिक भी आपको आसानी से दिमाग में फिट हो गया होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को सम्मान चाहिए तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा पर उसको स्वतंत्र रूप से शोध करना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, तभी वो सम्मान के लायक होगा, ठीक है। अब आइए हम सभी आर्टिकल को ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अब आइए हम सबसे पहला मौलिक अधिकार को समझते हैं, समानता का अधिकार। इसमें जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ना होता है। इसमें कुल 5 आर्टिकल हैं। पांचों आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और लड़के जब पढ़ते हैं तो उनको याद रहता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो ये सभी आर्टिकल को भूल जाते हैं कि किस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। लेकिन आज के बाद जो है आप नहीं भूलिएगा, आपको 100% एक कहानी आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से और आपको टोटल जो है ये पांचों आर्टिकल याद हो जाएंगे, केवल देखते रहिए। देखिए, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। अगर आपको पूरे डिटेल्स में मौलिक अधिकार को पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, हमने पूरे डिटेल्स में इसको बताया है, ठीक है। और आर्टिकल 15 में है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होनी चाहिए, ये बात कहा गया है। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। और आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। अब देखिए ट्रिक समझिए, ये तो आर्टिकल आप समझ गए, ट्रिक क्या है इसको समझते हैं। देखिए, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, उसी से आपको पूरा याद हो जाएगा। मान लीजिए कि एक शहर में जो है एक क्रिमिनल रहता था। क्रिमिनल मतलब किडनैपर था, वो व्यक्ति को किडनैप करता था और किडनैप करके फिरौती मांगता था, ठीक है। तो वह जो है एक लड़की को किडनैप करने के लिए विधि बनाया, यानी प्लान बनाया कि उसको जो है एक लड़की को किडनैप करना है। तो उसने विधि बनाया, खूब बढ़िया से प्लान बनाया कि एक लड़की को किडनैप करना है।
और उस लड़की को उसने जो है किडनैप कर लिया और किडनैप करके किसी एकांत रूप में ले जाकर उसको रख दिया। जैसे फिल्मों में आप देखे होंगे किडनैपर क्या करता है, किसी को भी किडनैप कर लेता है फिरौती के लिए और एक रूम में उसको बांध उंध कर बंद कर देता है। अब उस लड़की को उसने क्या किया कि बांध के किसी कुर्सी पर रख दिया उसको और उसके साथ वो जो है भेदभाव करने लगा। क्या करने लगा? भेदभाव। क्योंकि आपने देखा है कि किडनैपर जब भी किसी को किडनैप करते हैं तो उसके साथ भेदभाव करते हैं, खाने नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं, कोई भी कार्य करने नहीं देते हैं, उसको बांध कर रख देते हैं, तो वो तो भेदभाव हुआ। तो भेदभाव करने लगा। अब लड़की चाह रही थी भागने के लिए, लेकिन लड़की को भागने के लिए कोई भी अवसर नहीं देता था। वो कोई भी अवसर नहीं देता था कि लड़की वहाँ से भाग सके किसी तरह का। और उस लड़की के साथ जो है, अब लड़की को किडनैप किया है तो उसके साथ छुआछूत तो करबे करेगा, तो उसके साथ छुआछूत भी करने लगा, गलत तरीका से उसको टच भी करने लगा और उसके घर वाले, लड़की के घर वाले के पास फ़ोन लगाकर उनसे फिरौती मांगा। अब लड़की के घर वाले जो है गरीब थे, इस वजह से वो फिरौती नहीं दे पाए, तो उस लड़की का वो अंत कर दिया। अंत कर दिया का मतलब उसको मार दिया। ठीक है। अब देखिए ये कहानी जो है आपके दिमाग में फिट हो गया है और इसी के साथ आपको सारे आर्टिकल जो है याद हो गए हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक देखिए कैसे। सबसे पहले वो किडनैपर विधि बनाया लड़की को किडनैप करने के लिए, तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। अब उस लड़की को किडनैप करके किसी एकांत रूप में रख दिया, बांध कर रख दिया, कोनो भी कार्य उसको करने नहीं देता था, ना ही उसे कोई कार्य करवाता था, भेदभाव करता था। तो आर्टिकल 15 में है कि जाति, धर्म या लिंग के या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है और उसको भागने का कोई अवसर नहीं देता था कि वो लड़की वहाँ से भागे। तो आर्टिकल 16 में है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता देना है और उस लड़की के साथ गलत जो है छूछा करता था, तो आर्टिकल 17 में क्या है, छुआछूत का अंत किया गया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और लास्ट में फिरौती जब नहीं मिला तो उस लड़की को मार दिया, अंत कर दिया। यानी आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इस कहानी के माध्यम से आपको याद हो गया होगा। ठीक है। अब आइए हम सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल को समझते हैं, आर्टिकल 19, और इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी ये याद नहीं हुआ होगा आज तक, तो इस वीडियो के बाद जो है आपको सारे मौलिक अधिकार जो है याद हो जाएंगे। आर्टिकल 19 में जो जो दिया गया है आपको एकदम 100% दिमाग में फिट हो जाएगा, केवल इसको देखते रहिए। देखिए आर्टिकल 19 में जो है पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार देखा गया कि अब वर्तमान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, उसके बाद है संघ या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चारों ओर बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं पर भी बस सकते हैं, और चारों ओर घूमने की भी स्वतंत्रता है, कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, और लास्ट है व्यवसाय या फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं पर भी व्यवसाय या फिर व्यापार जो है कर सकते हैं कोई भी। तो ये सारे जो है जिंदगी जीने के लिए जितने भी अधिकार हैं आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। अब ये जो है याद नहीं होते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पर याद नहीं रहता है, तो इसके लिए एकदम बेहतरीन ट्रिक है। इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा और दोनों ट्रिक जो है इतना बेहतरीन है कि आपको 100% याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहला ट्रिक यही है कि कोई व्यक्ति है वो अपने बॉस के संगे कहीं पर गया और वहीं पर वो बस गया व्यापार करने के लिए, तो उसी से रिलेटेड ट्रिक है कि बॉस संग बस गया व्यापार करने के लिए। ठीक है। अब देखिए बॉस में जो बो है उससे हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता, तो सबसे पहले क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, और बोस में ही जो स है उससे हो जाएगा शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19 के बी में है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है। और उसके बाद जो संघ है, संघ में स से हो जाएगा संघ या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और संघ में ही जो घ है उससे हो जाएगा घूमने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के डी में क्या है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक है। और बस से हो जाएगा बसने की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19 के ई में दिया गया है बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं पर भी बस सकते हैं। और व्यापार से हो जाएगा व्यापार या फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये अगर आपको याद है तो आपको जो है पूरे आर्टिकल, जो आर्टिकल 19 है उसके जितने सब क्लॉज हैं सभी के सभी याद हो जाएंगे कि बॉस संग बस गया व्यापार करने के लिए। कोई व्यक्ति था वो अपने बॉस के संग गया और वहीं पर वो बस गया ताकि अच्छे से व्यापार कर सके। तो इस तरह से आप जो है आर्टिकल 19 के सभी सब क्लॉज याद कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ इसका, जो आपको जो है 100% याद हो जाएगा। अगर इससे आपको याद नहीं होता है तो इससे जो है आपको 100% याद हो जाएगा। जैसे देखिए आर्टिकल 19 के ए में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो देखिए कोई भी बच्चा होता है तो जो सबसे
सबसे पहले बोलना चालू करता है तो क्या बोलता है? ए बोलता है। जो ABCD में का जो पहला लेटर है ए, तो सबसे पहले वो बोलता है ए। तो आर्टिकल 19 के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए आर्टिकल 19 के बी में है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो बी से आपको पकड़ना है बेकार। बी से क्या पकड़ना है? बेकार। अब जो व्यक्ति बेकार होता है, कोई काम का नहीं होता है, तो वो शांतिपूर्ण बैठा रहता है, क्योंकि कोई व्यक्ति उसको पूछता नहीं है, और जब नहीं पूछेगा तो वो शांतिपूर्ण बैठेगा। इसलिए बी से हो जाएगा बेकार, यानी आर्टिकल 19 के बी में शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 19 का सी। सी में है संघ या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो अब ध्यान रखिए कि सी से ही होता है कमेटी। सी से क्या होता है? कमेटी। कमेटी का मतलब होता है संघ या फिर संगठन। तो आर्टिकल 19 के सी में संघ या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 19 के डी में है चारों ओर बसने की स्वतंत्रता। तो ABCD जब आप पढ़े होंगे तो ABCD में देखिएगा डी जो है वो 4 नंबर पर आता है। ABCD 4 नंबर पर आता है, तो 4 से हो जाएगा चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19 के डी में है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 19 के ई में है बसने की स्वतंत्रता। अब देखिए ई से आपको पकड़ना है इम्पटी। इम्पटी, इम्पटी का मतलब होता है खाली स्थान, खाली जगह। अब जहाँ पर भी खाली स्थान होगा वहाँ पर लोग आके बस जाएंगे, वहाँ पर लोग आके क्या हो जाएंगे? बस जाएंगे। तो ई से हो जाएगा इम्पटी। इम्पटी से खाली स्थान यानी खाली जगह, और वहाँ पर लोग आके बस जाएंगे क्योंकि खाली है। तो आर्टिकल 19 के ई में है बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, और एफ तो खत्म कर दिया गया है। बचा आर्टिकल 19 का जी। जी से हो जाएगा व्यवसाय या फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब देखिए जी से आपको पकड़ना है कि कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, तो गली गली घूमता है, तभी जाके वो व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। जैसे आपके भी मोहल्ला में, टोला में कोई भी बेचने आता है तो गली गली घूम घूम के बेचता है, तो वो क्या कर रहा है? व्यवसाय। तो गली गली यानी जी से हो जाएगा गली गली। तो गली गली घूमेगा तो व्यवसाय करेगा। तो आर्टिकल 19 के जी में है व्यवसाय या फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको आर्टिकल बताया, इसको आप अगर फिर से वीडियो को देखते हैं ध्यान से, तो आपको 100% है कि आर्टिकल 19 में जितने सब क्लॉज हैं सभी के सभी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यह हम आर्टिकल 21 से लेकर 24 तक एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो कि ट्रिक के रूप में है, वो आपको बेहतरीन याद हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 21 में है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, इसमें 3 प्रकार के संरक्षण आपको मिलता है। आर्टिकल 23 में है बेगारी, मजदूरी या फिर बलात् श्रम पर रोक लगाया गया है, ये सब नहीं कराया जा सकता है। आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे कारखानों में खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, ये आर्टिकल में दिए गए हैं। अब देखिए इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो कि दैनिक जीवन के उदाहरण है। जैसे देखिए समाज में आप देखे होंगे कि जो 20-21 बरस के लड़के होते हैं, उन चाहते हैं कि हम अपना डिसीजन खुद लें। माता पिता का बात नहीं मानते हैं, किसी बड़े का बात नहीं मानते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता आ जाए। कोई भी डिसीजन लेना हो तो हम स्वयं अपना डिसीजन ले लें, किसी का बात नहीं मानते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो इसी तरह एक लड़का था, जैसे ही वो 21 बरस का हुआ तो वो सोचा कि हम अपना जीवन जिएंगे, हमारे अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता आनी चाहिए, हमको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था, और वह जब बाहर गया किसी कारण से, किसी काम से, तो किसी के साथ उसका दो दो हाथ हो गया, क्योंकि वह जो है ओवर कॉन्फिडेंस में था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो किसी के साथ उसका दो दो हाथ हो गया। अब दो दो हाथ हो गया, इसका मतलब लड़ाई हो गया उसको। अब लड़ाई हो गया तो गिरफ्तार हो गया, पुलिस आकर उसको गिरफ्तार करके लेके चल गई। अब गिरफ्तार लेके गई और उसको जेल में बंद कर दी। अब बहुत दिनों तक वो लड़का जो है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जेल में बंद रहा, और जब वो बाहर निकला जेल से तो उसका उम्र जो है पढ़ने लिखने का बीत गया था। अब जो है वो किसी काम का नहीं रहा, बेकार हो गया। अब बताइए कोई भी बेकार हो जाएगा, पढ़ने का उम्र चल जाएगा, नौकरी नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं है तो नौकरी नहीं लगेगा। तो बेकार हो गया तो क्या करेगा? तो एक ही ऑप्शन है कि वो मजदूरी करेगा। बेगारी कर सकता है, मजदूरी कर सकता है। तो लड़का जो है मजदूरी करने लगा। अब बताइए मजदूरी बेगारी ये सब कहाँ करेगा? तो कारखानों में करेगा, फैक्ट्रियों में करेगा। तो फैक्ट्री में, कारखानों में जो है मजदूरी करने लगा। ठीक है, आज के समय का ही ये उदाहरण है, ऐसा ही सब लड़के कर रहे हैं। अब देखिए इस कहानी के माध्यम से जो है आपको 4 आर्टिकल याद हो गए। 21 बरस का लड़का था, चाह रहा था कि हमारे अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कोई भी काम बिना किसी से पूछे करें। तो आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस में बाहर निकला तो किसी के साथ दो दो हाथ हो गया। दो दो हाथ का मतलब दो दो यानी 22, और जैसे ही दो दो हाथ हुआ तो गिरफ्तार हो गया, यानी आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है।
अब जेल में बंद था, बहुत दिन के बाद जेल से निकला तो मजदूरी करने पर आ गया, क्योंकि वो बेकार हो चुका था, किसी काम का नहीं था। तो आर्टिकल 23 में बेगारी, मजदूरी, बलात् श्रम, इन सब पर रोक लगाया गया है। और मजदूरी वो कहाँ करने लगा, तो कारखाने में करने लगा। तो आर्टिकल 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होंगे उनसे खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता है, कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो इस जो है ट्रिक के माध्यम से आपको 4 आर्टिकल याद हो गए। अब आइए हम आगे समझते हैं। अब आइए हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 को समझते हैं। अगर आपको कहीं पर याद नहीं हुए हैं तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको 100% याद हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 25 में है धर्म की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, आप अपने जो भी धर्म का कार्य है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 27 में है कि धार्मिक कार्य के लिए जो धन रखा गया है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। धर्म के प्रचार के लिए जो भी आप काम करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये आर्टिकल 27 में कहा गया है। आर्टिकल 28 में है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक, मतलब जो सरकारी धन से जो भी संस्थान चल रहे हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ये आर्टिकल 28 में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इन 4 आर्टिकल के लिए 4 लेटर का ट्रिक है। इस ट्रिक है PMTS। कौन सा ट्रिक है? PMTS। पी से हो जाएगा प्रचार, मतलब आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आपको धर्म की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 में कहा गया है। उसके बाद एम से हो जाएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब ही मैनेजमेंट, आप उसका जो है कोई भी नियम कानून सेट कर सकते हैं। उसके बाद टी से हो जाएगा टैक्स, मतलब आर्टिकल 27 में कहा गया कि धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा, धार्मिक कार्य के लिए जो धन रखा गया है उस पर टैक्स सरकार नहीं लेगी। उसके बाद एस से हो जाएगा स्कूल, यानी जो भी सरकारी पैसा से स्कूल चल रहा है, शिक्षण संस्थान चल रहा है, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ये आर्टिकल 28 में कहा गया है। तो ये 4 लेटर के ट्रिक से आपको जो है चारों आर्टिकल याद हो गए। PMTS, पी से प्रचार, एम से मैनेजमेंट, टी से टैक्स और एस से स्कूल। ठीक है, अब देखिए 2 आर्टिकल बच गए, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 32। अब आइए हम दोनों को याद करते हैं। आर्टिकल 29 में कहा गया है संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा, मतलब आप अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, आप अपनी भाषा की रक्षा कर सकते हैं, जो भी आप भाषा बोलते हैं उसका, ये बात आर्टिकल 29 में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 29 से जो है थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है उल्टी। आर्टिकल 29 उल्टी, 29 उल्टी, 29 उल्टी, यानी 29 से उल्टी फील आ रहा है। ठीक है, अब जब भी झगड़ा होता है तो सबसे पहले क्या उल्टी होता है? तो भाषा आपकी उल्टी हो जाती है। जब भी झगड़ा होता है तो गाली गलौज होने लगता है, अनाप शनाप बोलने लगते हैं, तो आपकी भाषा क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। तो कहते नहीं है कि भाषा उल्टी मत बोलो, उल्टा भाषा मत बोलो, तो उल्टी भाषा हो जाती है। तो आर्टिकल 29 से उल्टी का फील आ रहा है, तो हम इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 29 में भाषा की रक्षा किया गया है, मतलब आप अपने भाषा की रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, 29 से उल्टी यानी भाषा उल्टी हो जाएगी। तो आर्टिकल 29 में संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की गई है। ठीक है, देखिए उसके बाद है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में कहा गया है मूल अधिकार की रक्षा, मतलब फंडामेंटल राइट जितने दिए गए हैं उन सब की रक्षा कौन करता है? आर्टिकल 32। क्योंकि आर्टिकल 32 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 के अनुसार डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के अनुसार वो जो है हाई कोर्ट जा सकता है, ये बात इसमें कहा गया है, मतलब पूरे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है आर्टिकल 32। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करिएगा। हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं वो भी कितने हैं? 32 दांत हैं, आपको पता है। तो 32 दांत क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। अब कैसे करते हैं ये आप कह सकते हैं। तो देखिए जब भी हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को हम चबाते हैं, किसके माध्यम से चबाते हैं? दांत के माध्यम से, तभी वो हमारे अंदर आसानी से वो प्रवेश कर जाता है। अगर उसको नहीं चबाया जाए और ऐसे ही घोट लिया जाए तो फिर जाके नट्टी में जो कि ग्रास नली है वहाँ पर अटक जाएगा और अटकने से हमारी मृत्यु हो सकती है। तो दांत जो है हमारी रक्षा करता है, हमको जीवन देता है, उससे हम अच्छे से चबाते हैं जिससे हमारे भोजन जो है निगलने में आसानी हो जाता है। तो 32 दांत है और 32 दांत हमारी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार मूल अधिकार में जो आर्टिकल 32 है वो पूरे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। तो इस तरह से आपको रिलेट करके याद रखना है कि हमारे मुख के अंदर 32 दांत है, 32 दांत हमारी रक्षा करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल जो 32 है पूरे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। तो आर्टिकल 32 में है मूल अधिकार की रक्षा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको सारे आर्टिकल जो है याद हो गए होंगे। अगर आपको पूरे अच्छा वीडियो लगा है और सभी आर्टिकल आपको याद हो गए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है।